तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के कमेंट में अपना सवाल करते हैं और वक्त ना होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है फाइनल एग्जिट ग्रुप, कफाला, मतलूब या फिर किस तरीके से कफाला लेना है, किस तरीके से एग्जिट लेना है, उन सारे सवालों को करते हैं और जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि कमेंट में इतना सारा सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन सारे सवालों को क्लियर करना होता है, आपका जो डाउट होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें और अपने हर एक सवाल का जवाब भी साथ ही साथ देते चलें। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, डेली अपडेट होता रहता है आप लोगों के लिए। और यही नहीं, हर तरह का न्यूज़ वगैरह भी आप लोगों के लिए अपडेट करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दे दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मेरा एकामा एक्सपायर हुए 1 साल हो गया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर एकामा आपका एक्सपायर हुए 1 साल हो चुका है तो आपके पास जो है 2 ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है या तो आप मकते अमल में कंप्लेन करके एग्जिट लें या फिर एमबीसी से एग्जिट लें अगर एग्जिट जाना है तो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका एकामा एक्सपायर है तो फिर आप क्या करें कि आप कफाला ले सकते हैं। लेकिन 1 साल आपका एकामा एक्सपायर था, इसका मतलब 1 साल का जो फाइन होगा वो भी पे करना पड़ेगा। अब वो कौन पे करेगा, या तो आप पे करोगे या तो आपकी नई कंपनी पे करेगी। तो इन सारी चीज़ों को देख लें, उसके बाद हो सकता है तो आप कफाला ले लें, लेकिन उसमें आप अपना वर्क परमिट चेक कर लें कि आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकामा एक्सपायर है तो आप कफाला ले सकते हो, क्योंकि जो नया अपडेट है उसमें जो है आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर होना चाहिए साथ ही साथ, तभी आप कफाला ले सकते हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, उस चीज़ को भी देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मतलब फ़ाइन कैसे पे करना है, कोई वीडियो करो ना प्लीज़। देखिए, मतलूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए। एक्चुअली क्या है कि लोग जो है आजकल नाच गाने के वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना कोई पसंद ही नहीं करते हैं। हालांकि मैंने इन सारे टॉपिकों पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी को मतलूब लगता है उसका फ़ाइन पे करना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप कफील को कभी भी डायरेक्ट ना दें, कंपनी को कभी भी डायरेक्ट मतलूब का जो भी अमाउंट है वो पे ना करें। होगा ये कि वो ले भी लेगा, आपके ऊपर से मतलूब भी नहीं हटाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर मतलूब अगर लगा है, लीगल लगा हुआ है, आपको पता है कि मेरे ऊपर इतना रियाल का मतलूब है, मैं लीगल मेरे पे लगा हुआ है, तो फिर आप चुपचाप से जाएँ मकते अमल में जाके कहें कि मेरा मतलूब लगा हुआ है, मेरे ऊपर इतने रियाल का फ़ाइन है और मैं इसको पे करना चाहता हूँ। तो हुकूमत क्या करेगी, वहाँ पे आपका ऑनलाइन सारा पेमेंट करवाएगी और आपके ऊपर से मतलूब हटा करके आपको एग्जिट दे देगी। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट मतलूब लगा हुआ अमाउंट कभी भी कफील या कंपनी को बाय हैंड नहीं दें, क्योंकि सिस्टम में मतलूब आपका लगा हुआ रहेगा और वो पैसा भी ले लेगा, हो सकता है वो मतलूब हटाए भी ना। तो इस चीज़ से आप लोग खैर बचें, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि एमबीसी से एग्जिट जाने पर भी बैन लगता है क्या। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एमबीसी से जाने पे बैन लगता है या नहीं है लगता। तो देखिए, इसमें कुछ 2 चीज़ें आपको समझना है। सबसे पहला है एक लीगल एग्जिट और एक है इलीगल एग्जिट। अब लीगल एग्जिट क्या होता है, इलीगल एग्जिट क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे लीगल एग्जिट, आपका एकामा एक्सपायर है, आपका वीज़ा एक्सपायर है, आप यहाँ पे ओवर स्टे किए हो या फिर आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर है, तो उस सूरत में आप जब भी एमबीसी से एग्जिट लेते हो तो उसमें आपको कुछ फ़ाइन वगैरह आता है, वो पे करके आप एग्जिट कर जाते हो। सकता है कि उसमें आपको 1-2 साल का बैन लगे या फिर ना भी लगे, तो ये एक अलग चीज़ हो गया। अब आते हैं इलीगल एग्जिट। इलीगल एग्जिट जैसे कि आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल से एकामा एक्सपायर है, आप यहाँ पे ओवर स्टे किए हुए हो, आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हुए 3-4 साल हो चुका है, वीज़ा एक्सपायर हुए आपको 3-4 साल हो चुका है और आप उस सूरत में एग्जिट लेते हो, तो 3-4 साल का तो फ़ाइन या फीस जो भी होता है वो कोई भी पे नहीं करता, क्योंकि एमबीसी इन सारी चीज़ों को माफ़ करवा के एग्जिट लगवा देती है। अब उसमें होता ये है कि आपको 3 साल, 5 साल या फिर लाइफ टाइम का बैन भी लग जाता है। तो जब कभी भी आप लोग एमबीसी से एग्जिट लो तो वहाँ से एनओसी पेपर ज़रूर लें, ठीक है। तो वो ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके ऊपर कोई बैंड है नहीं है, या फिर इवन आप पूछ लें कि मेरे ऊपर कितने साल का बैंड लगेगा अगर मैं यहाँ से एग्जिट लेकर के जाता हूँ तो वो चीज़ भी वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, आप लोग खुद से चेक करें कि आप किस कंडीशन में जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर एग्जिट लगने के बाद बैंड आपके ऊपर है या नहीं है।
ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आया, कोई क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए फिर बैंड पेपर आता है। बैंड पेपर आप मुझसे रब्ता करें इंस्टाग्राम फेसबुक पे, इंशाल्लाह मैं 3 से 4 दिन में निकाल देता हूँ, लेकिन उसका छोटा सा अमाउंट होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। इंशाल्लाह निकाल के क्लियर भी कर दूंगा कि आपके ऊपर बैंड है या नहीं, आप सऊदी आ सकते हो नहीं आ सकते, सारी चीज़ों को, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा हुरूफ है, 4 महीने हो गया है, मैं ड्राइवर हूँ, दूसरे कफील कफाला करना चाहता है, मुस्नद पे कुछ नहीं आ रहा। देखिए अगर मुस्नद पे आपका कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुस्नद प्लेटफॉर्म तो पहले समझ लीजिए कि डोमेस्टिक वर्कर का होता है, वो चाहे वो कोई भी हो, डोमेस्टिक कैटेगरी में जो भी आता है उसके लिए मुस्नद प्लेटफॉर्म में होता है। अब मुस्नद प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके कफील ने आपका कोई भी सिस्टम अपडेट नहीं किया, तो इसलिए आप मुस्नद प्लेटफॉर्म पे खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। मुस्नद प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, वहाँ पे CV अपलोड का ऑप्शन आता है। CV अपलोड पे आप अपना सारा फ़ोटो, पासपोर्ट, इकामा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, तो फिर आप कफाला ले सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि साहे खास का कफाला बिना परमिशन के, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कभी, और ऑलरेडी भी पहले भी 2-3 वीडियो बना के रखा, उसको आप लोग देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हमारे कफील ने जबजात से फिंगर लगाकर और जबजात से में सीट में फिंगर लगाकर और मुकालफा भी दिया और हमारा सफ़र इंडिया करा दिया। 22 दिन के बाद वीज़ा एक्सपायर हो गया था, क्या हमारा बैंड है? क्या लोगों का मख्ते अमल में केस डाला हुआ था? देखिए जब भी अगर आपको जबजात से फिंगर लगा करके, स्पेशली जब फाइनल एग्ज़िट भेजा जाता है, तो उसमें कुछ कंडीशन होता है, या तो आपके ऊपर बैंड था, मतलूब था, इकामा एक्सपायर था, वीज़ा एक्सपायर था, फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर था, इन सारे सूरतों में आपको फिंगर लगा करके जबजात से एग्ज़िट करवाया जाता है। अब उसमें होता ये है कि उसमें आपको ऊपर बैंड आता ही आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जिस दिन आपका फिंगर लगा उसका मतलब है कि आपके ऊपर बैंड लगा। अब कितने साल का बैंड लगा वो तो मतार पेपर यानी कि बैंड पेपर निकालने के बाद ही क्लियर होगा, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए मुझसे रब्ता करें। अब बात रही कि दूसरे वीज़े पे आने का, तो दूसरे वीज़े पे आप नहीं आए तो वही अच्छा, जब तक आप चेक ना कर लें बैंड पेपर निकाल करके आपके ऊपर बैंड है या नहीं है। अब बात रही मक्ते अव्वल में केस था, तो देखिए मक्ते अव्वल में जब केस होता है, ड्यूरिंग केस आप एग्ज़िट नहीं कर सकते। एग्ज़िट करते हैं तो आपका कफील अगर अच्छा है तो आपको ऊपर बैंड लगा सकता है। इस वजह से जो है उस कफील ने जानबूझ करके आपको एग्ज़िट करवाया जबजात के थ्रू, ताकि आपके ऊपर बैंड भी लगे और उसका जो है जो इमेज होता है वो भी ख़राब ना हो। तो वो अपना इमेज बना दिया और आपका इमेज ख़राब करके आपको एग्ज़िट करवा दिया, आपको बैंड हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब मक्ते अव्वल में केस अगर चल रहा है तो केस तभी करें जब आप केस लड़ने के पूरे मूड में हो, और अगर नहीं तो फिर आप चुपचाप से अपने एग्ज़िट करवा लें कहीं से। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं आप लोग इख्तियार करें। खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा जनवरी 2026 तक है, मेरा हुरूफ है, मुझे फाइनल एग्ज़िट जाना है, कैसे जाएँ? देखिए अगर आपके ऊपर हुरूफ है तो आपका इकामा चाहे 26 का हो चाहे 2047 तक का हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके ऊपर एक बार हुरूफ लग गया तो हुरूफ का मतलब है कि आप इलीगल हो गए। 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन के अंदर में आप एग्ज़िट ले सकते हो। अगर 60 दिन आपका गुजर चुका है तो आप इलीगल हो। अब 60 दिन के अंदर में कैसे लेना, 60 दिन के बाद में कैसे लेना, दोनों चीज़ बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसमें आप लोग के लिए, तो समझिए। तो देखिए अगर आपका 60 दिन का नोटिफिकेशन आया है, मैसेज आया है कि 60 दिन में एग्ज़िट या कफाला, तो आप कफाला ले लो या फिर एग्ज़िट ले लो। अगर हुरूफ से बचना है तो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करो या सेम कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो क्यूबा पे, तो आपका हुरूफ हट जाता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि अगर आपको लीगल एग्ज़िट लेना है तो आप सबसे पहले जाओ एम्बेसी जा करके मैसेज शो करो कि भाई मेरे को 60 दिन का टाइम आया है, मेरे को एग्ज़िट जाना है। वहाँ से आपको एक लेटर बना करके देता है, लेटर बना करके देगा, वो जाना है मक्ते अव्वल में जाके सबमिट कर देना है, और वहाँ से आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। टोकन नंबर लेकर के आपको चले जाना जबजात में जाएंगे, वहाँ टोकन नंबर देंगे और आपको जो है एग्ज़िट लीगल मिल जाएगा 60 दिन के अंदर में। अब बात करते हैं 60 दिन के बाहर में। देखिए 60 दिन के बाहर जैसे हो गया आपका प्रूफ लगे हुए, अब जो भी आपको एग्ज़िट लगेगा वो इलीगल ही होगा, यानी कि उसमें आपको पक्का बैंड ही होगा। 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो एग्ज़िट करने के बाद ही पता चलेगा। अब चाहे आप मक्ते अव्वल से लो, जबजात से लो, एम्बेसी से लो, एजेंट से लो, किसी से भी लो, लेकिन आपके ऊपर कम से कम 3 साल का तो बैंड होगा, उससे वो एवब भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 साल का बैंड लगेगा हुरूफ में।
तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने का कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा, और जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली आपको मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक दे दिया करें, लाइक देने से मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो वीडियो को लाइक भी दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और वीडियो दूसरे तक शेयर भी किया करें, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।